दोस्तों सुख और दुख क्या है। जो कुछ भी अनुकूल न हो वह दुख है, जो भी अनुकूल हो वह सुख कहलाता है। सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं, मेहमान हैं। बारी बारी से आएंगे, कुछ दिन ठहर कर फिर चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान मैं नहीं, तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे। सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकारे वह सुख और जिसे मन अस्वीकारे वह दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही तो है। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे, तब तक मनुष्य को ये एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पूंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। अंत हंसते रहिए, हंसाते रहिए और सबका भला करते रहिए। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है, पर इंसान अपना दुख अपनों को इसलिए नहीं बताता ताकि वो दुखी ना हो, और दूसरों को इसलिए नहीं बताता क्योंकि उन्हें वह इस लायक नहीं समझता। जीवन में सुख और दुख इस सूरज की भांति है। सूर्य उदय यानी सुख, सूर्यास्त यानी दुख। तो जीवन में सुख और दुख का होना तो स्वाभाविक है, फिर आप क्यों हर पल सुख की अभिलाषा रखते हैं। जीवन तो एक गाड़ी है, सुख दुख इसके पहिए दो। सुख की धारा में पाकर सुख ना उन्मादी बनता जो, दुख के भंवर में गिरकर भी अपना आपा ना खोता जो, समभाव से जीने वालों भवसागर तर जाता वो। सुख और दुख की परिभाषा। सुख और दुख अपने मन की एक स्थिति मात्र है। जब तक आप भौतिक चीज़ों को ही जीवन में सब कुछ मानते रहेंगे, तब तक आप उस शाश्वत आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब आप खुद को भौतिकता से परे अनुभव कर पाएंगे, तब आप अपने मन की स्थिति को नियंत्रित कर पाएंगे। सुख और दुख में क्या अंतर है। यह दोनों एक ही आयाम हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मन जिस ओर भागने के लिए संस्कृत हो जाता है उसको हम सुख कहने लगते हैं, और उसकी विपरीत दिशा को दुख। अपने आप में ना सुख कुछ है ना दुख। दुख की परिभाषा क्या है। ऐसी अवस्था जिससे छुटकारा पाने की इच्छा प्राणियों में स्वाभाविक हो। कष्ट क्लेश। सुख दुख का कारण क्या है। सुख की इच्छा ही दुख का कारण है। दुख के बंधनों से छूटने का एक ही मार्ग है, और वह एक ही सुख की कामना को नष्ट करना। क्योंकि सुख की इच्छा से ही मनुष्य पुण्य करने जाता है, परंतु साथ ही पाप भी कर बैठता है, और जन्म मृत्यु का यह काल चक्र चलता रहता है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है। दुख के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जहाँ इच्छा या कामना, चाहे का ना होना और अनचाहे का हो जाना दुख का मूल कारण है। हम जन्म से ही कुछ ना कुछ चाहते हैं, और चाह की पूर्ति ना होने पर हम दुखी होते हैं। लोगों का सबसे बड़ा दुख क्या है। अपनों की मौत लोगों का सबसे बड़ा दुख है। मृत्यु के बाद होने वाले दुख से बेचैनी होती है, और व्यक्ति मन की शांति के निरंतर प्रयास करता रहता है। अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं। मनुष्य दुखी इसलिए है कि संसार उसके अनुकूल नहीं है। हम मानव हमेशा सब कुछ अपने अनुकूल चाहते हैं, वैसा नहीं होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हम यह क्यों नहीं समझते कि हम इस संसार के मालिक नहीं हैं, हम तो कुछ दिन के लिए पृथ्वी पर अतिथि बनकर आए हैं। जिंदगी में दुख क्यों होता है।
जिंदगी में दुख क्यों आते हैं? व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए, अच्छे बुरे, अपने पराये, सही गलत का सही ज्ञान कराने के लिए, उसकी कमियों को उसके द्वारा दूर कराने के लिए। अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं? हमारे दुखों का बड़ा कारण है स्वयं को नकार कर दूसरों में उलझे रहना। अक्सर देखा गया है, जो हो गया उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते और जो नहीं मिला उसे छोड़ नहीं पाते। अधूरी इच्छाओं का दुख हमें उस सुख से भी दूर कर देता है जो हमारा हो सकता था। सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है? संसार में सबसे बड़ा दुख शरीर का होता है। अगर इंसान का शरीर स्वस्थ है तो उसे सारी दुनिया आनंद में रखती है, लेकिन अगर इंसान का शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमार है, शरीर में कोई तकलीफ है, कोई रोग है, तो उसे यह पूरी दुनिया, उसकी धन दौलत सब बेकार लगती है। इंसान अपने दुख और सुख दोनों को बांट सकता है। दुख कितने होते हैं? संसार में 5 तरह के दुख हैं: धन, तन, मन, बुद्धि और अध्यात्म का दुख। आध्यात्मिक दुख है खुद को ना जान पाना। आम आदमी जिंदगी की को आध्यात्मिक नज़र से नहीं देखता, इसलिए उसे इस दुख का पता नहीं होता। एक खबर किसी के लिए भावी सुख का संदेश देती है तो वही खबर किसी के लिए दुख का कारण हो सकती है। दुखी कैसे हों? दुखी कैसे हों, यह दुख के साथ जीने के बारे में एक सहस्मरण है। साथ ही परिवर्तन के लिए एक उत्साहित घोषणा पत्र है जो हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह की भावनाओं को स्वीकार करने के और व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या दुख के बिना सुख हो सकता है? सुख अभी संभव है आज, लेकिन सुख दुख के बिना नहीं हो सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि खुश रहने के लिए उन्हें सभी दुखों से बचना चाहिए और इसलिए वे लगातार सतर्क रहते हैं, लगातार चिंता करते रहते हैं। वे अपनी सारी सहजता, स्वतंत्रता और आनंद का त्याग कर देते हैं। यह सही नहीं है। क्या हम बिना दुख के रह सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि शाश्वत सुख बस मौजूद नहीं है। उदासी एक महत्वपूर्ण भावना है जिसे हम बंद नहीं कर सकते। अगर हम भी कर भी सकते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। हम अपने जीवन में खुशी के समय की बेहतर सराहना करें और आभारी होने के लिए अपने जीवन में उदासी का अनुभव करते हैं। क्या दुख के बाद सुख आता है? मृत्यु, अंधकार, विषमता, विरह अथवा अपमान आदि के उपस्थित होने पर ही जीवन की अमरता, प्रकाश, अनुकूलता, मिलन अथवा मान सम्मान के भाव की अनुभूति की जा सकती है। इसी प्रकार यदि दुख नहीं आएगा तो सुख भी नहीं आएगा, क्योंकि दुख की अनुभूति के बाद ही सुख है, सुख की अनुभूति। दुख में मनुष्य क्या करता है? दुख की स्थितियों का निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है और फिर उसे मिटा भी देता है। दरअसल दुख का निर्माण हम स्वयं दूसरों के कारण करते हैं। दुख मनुष्य की एक नकारात्मक मानसिक स्थिति है। दुख की स्थितियों का निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है और फिर उसे मिटा भी देता है। मनुष्य को दुख क्यों होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य दुखी अपने प्रारब्ध के कारण होता है। प्रारब्ध में वे सभी कर्म आते हैं जिनमें पूर्व जन्म में हमने किसी को दुख पहुंचाया होता है। दूसरा कारण क्रियामान है। ये वे कारण हैं जिनका फल प्राय साथ साथ या मनुष्य को इसी जन्म में भोगना पड़ता है। दुख का मूल क्या है? दुख का मूल कारण है अज्ञान, जिसके बिना मानव संतोष की प्राप्ति नहीं कर पाता। यह कहना था पीयूष जी महाराज का, जो कि आप शंभू शिव मंदिर बनी गुड़ा कल्याण में एक दिवसीय सत्संग सम्मेलन के दौरान कथा की अमृत वर्षा कर रहे थे। पीयूष जी ने कहा कि सत्य को छोड़ अन्य जितनी भी हमारी इच्छाएं वह हमें दुख ही देती हैं। दुख में भगवान साथ क्यों नहीं देते? और दुख में सबसे ज़्यादा भगवान को याद करता है। हम चाहे जितने ही बड़े क्यों ना हो बन जाएं, इंसान को अपना वास्तविक स्वभाव नहीं भूलना चाहिए जो भगवान ने हर इंसान को दिया है। जब तक हमें दुख का पता नहीं चलेगा तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं हो सकता। हम जान ही नहीं सकते सुख कैसा होता है। इंसान दुखी कब होता है? जब इंसान को प्यार में धोखा मिलता है तब भी इंसान दुखी हो जाता है, क्योंकि प्यार से इंसान सब कुछ पा सकता है।
परंतु अगर प्यार में धोखा मिलता है तब इंसान दुखी हो जाता है। इंसान की हालत उस समय ऐसी हो जाती है जैसे पंख कट जाने पर पक्षी की हो जाती है। दुख का अंत कब होता है? ईश्वर से प्रार्थना करने के पश्चात ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करके दुखों का अंत किया जा सकता है। जब दूसरों से या किसी प्रेमी से मोह और आसक्ति खत्म हो जाएगी तब तक दुख स्वतः ही खत्म हो जाएगा। दुख कैसा दिखता है, लेकिन यह सीमित करता है दुख क्या है, इसे कैसे व्यक्त किया जाता है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। कभी कभी यह क्रोध, चिड़चिड़ापन, शारीरिक दर्द, शारीरिक तनाव, बेचैनी, नींद न आना, अवसाद, अकेलापन, भय या शत्रुता के रूप में प्रकट हो सकता है। दुख और पीड़ा में क्या अंतर है? जब शरीर में कोई तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, उसे दर्द कहते हैं। लेकिन जब उस दर्द के बारे में मन सोचने लगता है, उसका चिंतन करने लगता है, तब वह दर्द दुख बन जाता है। या यूं कहें कि दर्द शरीर में होता है और दुख मन में होता है। संसार का सबसे दुखी प्राणी कौन है और क्यों? गरीब, धनी, पढ़े, अनपढ़, बली, निर्बल, सभी दुखी। दुनिया में इतना दुख क्यों है? हाँ, प्रश्न आपका बिल्कुल सही। वे एक सरल हृदय सामाजिक मनुष्य वाला है, पर जितना दुख है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा तो केवल अनुभूति के कारण ही है। हम किसी भी स्थिति को जब नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो दुख की अनुभूति होती है। दुखी जीवन से छुटकारा कैसे पाएं? आइए जाने ऐसे कुछ उपाय जिनसे हम दुखी जीवन से छुटकारा पा सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दें। हनुमान जी को चढ़ाए चोला, 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। नारियल का उतारा पानीदार पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। उक्त उपाय किसी मंगल या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन कराएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों को अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंच यज्ञ में से एक वेश देव यज्ञ कर्म कहा गया है। मछलियों को खिलाएं। कागजों पर छोटे अक्षरों में राम राम लिखें। अधिक से अधिक संख्या में ये नाम लिखकर सबको अलग अलग काट लें। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक कागज उनमें लिपेट लें और नदी या तालाब पर जाकर मछलियों और कछुओं को ये गोलियां खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर होते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल ले और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों में सारी परेशानी दूर हो जाती है। छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, रुपया, पैसा डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। राम नाम का करें जाप। सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे इनमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करें। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करें।
घर में धूप दें। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप दो तरह से दी जाती है। पहला गूगल कपूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। अच्छे लोगों की पहचान क्या है? अच्छे कर्म, अच्छा व्यवहार, सकारात्मक सोच आदि कुछ बातें हैं जो एक अच्छे इंसान में होती हैं। अगर आप भी अच्छे इंसान हैं तो आपके अंदर इस तरह के लक्षण जरूर होंगे। दुख के समय भगवान कहाँ हैं? जब हम पीड़ित होते हैं तो भगवान हमारे ठीक बगल में होते हैं। हमें उसके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। वह हमें अपने चर्च के माध्यम से अपना प्यार दिखाना चाहते हैं और हमें अपने वचन के माध्यम से एक उद्देश्य देना चाहते हैं। दुख के बीच में भगवान कैसे आराम करते हैं? जैसा कि यूहन्ना 24/26 कहता है, पवित्र आत्मा भी हमें सांत्वना देते हैं, मध्यस्थता करता है, हमारे लिए प्रार्थना करना जब हम नहीं जानते कि क्या कहना है। परमेश्वर की उपस्थिति लाना, हमें परमेश्वर की उपस्थिति और शांति से भरना, हमें परमेश्वर के वादों और परमेश्वर के वचन की याद दिलाना। दुनिया में ज़्यादा सुख है या दुख? खुशी के हर औंस के लिए हमें 1 पाउंड दर्द मिलता है। तो हाँ, इस भौतिक संसार में सुख और संकट के बीच 16 से 1 का अनुपात। जीवन में परेशानी क्यों आती है? यदि परेशानी आने की बात पर गौर किया जाए तो यह हमारे द्वारा किए गए पिछले कार्यशैली के ही अनुसार आते हैं। जब हम सब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कार्य करते रहते हैं उनमें छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं जो आगे चलकर बड़ा रूप ले लेती है और इसी कारण हमें परेशानी उठानी पड़ती है। बुढ़ापा क्यों आता है? जीवन के 7 सुख कौन से हैं? हमारे बड़े बुजुर्गों ने मनुष्य के जीवन में 7 सुखों के बारे में बताया है। वो इस प्रकार है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख हो सुंदर वास, छठा सुख स्वदेश में वास, सातवां सुख हो मित्र घनेरे। सुख कैसे मिलता है? अपने अपने श्रेष्ठ दिखाने के लिए किसी का अपमान न करे, किसी को अपने कार्य से दुख न पहुंचाए, सुख के लिए किसी की बेईमानी और चोरी ना करे, शारीरिक सुख पाने के लिए कभी अपना चरित्र गंदा ना करे, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए अपने पारिवारिक रिश्तों को ना छोड़े, प्रकृति के साथ जिए और अपनी इच्छाओं को सीमित रखे। जिंदगी में सुख कैसे मिलता है? संतोष को ही सुख का जन्मदाता माना गया है। जब तक जो आपके पास है उसमें ही आप संतोष का अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। यदि सुख चाहते हैं तो आप में संतोष की भावना का होना आवश्यक है। जब तक यह भावना ना होगी तब तक कभी भी सुख नहीं पा सकते। मन में संतोष उत्पन्न हो जाएगा तो आप स्वयं में सुख का अनुभव करने लगेंगे। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? निरोगी काया। हर इंसान तन के रोग, विकार और मन के रोग क्लेश से मुक्त होना चाहिए। सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? इंसान का सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? उम्मीद टूटने पर, चाहे यह उम्मीद खुद से हो या किसी और से। जब ये टूटती है तो इंसान टूट जाता है। सुख कितने हैं? अगर कोई सौभाग्यशाली 6 सुखों का स्वामी है तो 7वां सुख तो अवश्य ही उसकी पहुंच से दूर होगा। जी हाँ, 7वां सुख बताया गया है संतोषप्रद जीवन, जो मुश्किल है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। 7 में से 6 सुख मिल भी जाएं फिर भी संतोष नहीं मिलेगा। जब कोई साथ ना दे तो क्या करना चाहिए? ऐसे में भाग्य चमकाने के लिए सबसे पहले भगवान गणेश को ही मानना चाहिए। जब किस्मत साथ नहीं दे तो राई के दाने, पीली सरसों, लाल मिर्च, पुरानी झाड़ू को उपयोग नज़र उतारने के लिए होता है। भाग्य चमकाने के लिए राई के दानों को अपने बिस्तर पर रात को सोने के पहले डालें। इसके बाद इन दानों को घर की छत पर या बाहर फेंक दें। मनुष्य को कौन सुख दुख नहीं देता? हर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कोई भी मनुष्य कभी भी प्राणी सुखी नहीं होता। और किसका सुख दुख एक समान रहता है?
जो धीरे मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में तथा अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो अपमान अपमान में तथा मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। जिंदगी में दुख क्यों होता है? व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए, अच्छे बुरे अपने पराये, सही गलत का सही ज्ञान कराने के लिए, उसकी कमियों को उसको द्वारा दूर करने के लिए। दुख के बारे में भगवान क्या कहते हैं? दुख पतन का परिणाम है, परमेश्वर के विरुद्ध मानव पाप का परिणाम है। दुख हमारे जीवन में है क्योंकि हम एक टूटी हुई दुनिया में रह रहे हैं। कुछ दुख हमारे पापपूर्ण और गलत विकल्पों के कारण होते हैं, लेकिन कुछ केवल संसार के पतित होने के कारण होते हैं। मनोविज्ञान में दुख क्या है? दुख या उदासी एक मनोदिशा है जो नुकसान और हानि की भावना को प्रदर्शित करती है। इस भावना से में गहरा विसर्जन अत्यंत अवसाद का कारण बन जाता है। एक रोग संबंधी स्थिति जिसमें एक रोग योग्य पेशेवर द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। दुख कहाँ से आता है? दुख हानि की स्वाभाविक प्रतिक्रिया, ये भावनात्मक पीड़ा है जिसे आप तब महसूस करते हैं जब कोई चीज़ या कोई प्रिय व्यक्ति छीन लिया जाता है। अक्सर नुकसान का दर्द भारी महसूस कर सकते हैं। आप सदमे या क्रोध से लेकर अविश्वास, अपराध बोध और गहन उदासी तथा सभी प्रकार के कठिन और अप्रत्याशित भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में क्या चाहता है? कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के पराधाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए और इसी में लीन होने के लिए साधनारत रहने का संकल्प लेना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है मृत्यु। मृत्यु एक दिन आप ये शरीर छोड़ जाएंगे। बुढ़ापा, जब ज्ञान और अनुभव होगा लेकिन कुछ करने में असमर्थ होंगे। माया धन आज के समय की पहली प्राथमिकता, लेकिन लोग इसके गलत तरीके से पाने का प्रयत्न करते हैं और पैसों के चक्कर में जवानी परिवार खो देते हैं। मानसिक परेशानी कैसे दूर करें? मानसिक रोग से मुक्ति के लिए चांदी के लोटा ले और उसमें जल, दूध, चावल, शक्कर और गंगा जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। ये सभी चीज़ें चंद्रमा से संबंधित है। साथ ही 5 दीपक सुबह शाम घर के मंदिर, आंगन और तुलसी के पौधे के सामने जलाएं। ऐसा करने से मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? इंसान को सबसे ज़्यादा दुख होता है जब उम्मीद टूटती है। मनुष्य का पहला सुख क्या है? पहला तो आप जानते ही हैं कि निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर। अगर शरीर स्वस्थ ना हो तो दुनिया का हर सुख बेमजा हो जाता है। इसलिए प्रथम सुख स्वस्थ शरीर को ही मानते हैं। शारीरिक सुख क्या होता है? सुख कितने प्रकार के होते हैं? सुख 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक। हमें कब खुशी मिलती है? जब हम किसी चीज़ की बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं या जब किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत हो और वो चीज़ मिल जाए तो हम सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर आप प्यासे हैं और आपको पानी मिल जाए तो आपको बहुत खुशी मिलती है। अपने लक्ष्य या ज़रूरत के सामान मिलने पर मनुष्य को बहुत आनंद मिलता है। भाग्य कैसे चमकता है? घर को बनाए भाग्यवर्धक। घर हो वास्तु अनुसार। घर का द्वार उत्तर, पश्चिमी या पूर्व दिशा में हो। घर सदा साफ सुथरा रखें। घर के भीतर अनावश्यक वस्तुएं ना रखें। घर में ढेर सारे देवी और देवता के चित्र या मूर्तियां ना रखें। घर का ईशान कोना हमेशा खाली रखें या उसे जल का स्थान बनाएं। सभी तरह के व्यसन से दूर रहें। मनुष्य की 3 इच्छाएं कौन सी हैं? सुरक्षा, अपनेपन और मायने आपके मस्तिष्क और काम पर, घर पर और अपने जीवन में समग्र रूप से प्रदर्शन करने की आपकी क्षमता के लिए आवश्यक हैं। जिंदगी का लक्ष्य क्या है?
वास्तव में असली जीवन उसी का है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपनी राह खुद बनाता है। महात्मा गांधी कहते हैं, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वही सफल है, असफल होता है। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान अपनी क्षमताओं के अनुसार ही लक्ष्य तय करता है। जीवन में कौन सा मनुष्य सफल होता है? जीवन में वही मनुष्य सफल होता है जो समय के साथ चलता है। ऐसे व्यक्ति सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वह आने वाले समय पहले से ही भाप जाते हैं और वो अपनी योजना पहले से बनाकर उसी के अनुसार कार्य करते हैं और सफल होते हैं। कल के भरोसे काम छोड़ने का नतीजा समस्याओं को आमंत्रित करता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दुनिया की जिंदगी का सच ये है, जिसका जन्म हुआ है उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना भी है। संसार की सबसे बड़ी सच्चाई मौत ही है। ये मृत्यु एक ऐसी पहेली है जिसे हर कोई सुलझाना चाहता है, लेकिन इसके रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया है। शरीर की शक्ति, धन की शक्ति, मन की शक्ति, कर्मों की शक्ति। ज़्यादा टेंशन लेने से कौन सी बीमारी होती है? स्ट्रेस ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है बल्कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी बढ़ा देता है, जिससे दिल पर सीधा बुरा असर पड़ता है और दिल की बीमारी विकसित हो सकती है। दिल की तरह टेंशन दिमाग को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक बीमारी के 5 लक्षण क्या हैं? मनोभ्रंश रोग लक्षणों में भूलना, सीमित सामाजिक मेल मिलाप और सोचने की कमज़ोर क्षमता शामिल है, जिससे रोज़मर्रा के कामकाज प्रभावित होते हैं। अवसाद, ध्यान भाव, अति सक्रियता विकार के लक्षण, जुनूनी बाध्यकारी विकार के लक्षण, द्विध्रुवी विकार, मनोविलक्षणता, दुश्चिंता। टेंशन दूर करने के लिए शिव मंत्र: ओम श्री शिवाय नम, ओम श्री महेश्वराय नम, ओम श्री सब सदाशिवाय नम, ओम नमो नीलकंठाय।